दुनिया में युद्ध का माहौल है। ईरान और इजराइल 6 दिन से आर पार की अवस्था में है। रूस और यूक्रेन पिछले 3 साल 4 महीने से गुत्थम गुत्था हैं। लेकिन आज सबसे पहले हम उस युद्ध का सस्पेंस दूर करेंगे जो सिर्फ 4 दिन का था और 7 मई से 10 मई तक ही चला था। भारत पाकिस्तान के जंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज पहली बार बातचीत हुई है। 35 मिनट में मोदी ने ट्रंप के सारे भ्रम दूर कर दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाकर उसके 9 आतंकी अड्डे और 11 मिलिट्री बेस उड़ाने के बाद भी भारत ने बड़ा मन दिखाते हुए सीज फायर मान लिया था। इसलिए माना था क्योंकि 28 जगह हमलों के बाद पाकिस्तान ने खुद रोना धोना मचाया। 10 मई की सुबह उसी के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन मिलाया था। उसी ने कहा था कि हुजूर अब रुक जाओ। वो इतना रोया तब हम रुक गए। बस इतनी सी और सीधी सी बात थी। और ये भारत पाकिस्तान में सीधी सीधी बात थी। इसमें कोई थर्ड पार्टी शामिल नहीं थी। कोई तीसरा न पहले था, न आज है और न ही कभी भविष्य में होगा। हमें अपने मसले कैसे सुलझाने हैं हम ये अच्छी तरह से जानते हैं। माना कि कुछ लोग युद्ध रुकवाने में लगे थे, लेकिन उनका फोन उठाकर बात कर लेने का यह मतलब कतई नहीं हो जाता कि उनके कहने पर युद्ध रोका गया। भारत के लिए कोई भी बिजनेस देश की सुरक्षा से बढ़कर नहीं है। पाकिस्तान फिर हरकत करेगा तो फिर ठोकेंगे और ज्यादा बुरा मारेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। विदेश नीति की कूटनीतिक शब्दावली थोड़ी कठिन होती है, इसलिए मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में वो सब कुछ पढ़कर सुना दिया जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कहा है। कल कनाडा में G7 समिट से ट्रंप अचानक चले गए थे, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल नहीं पाए थे। तो आज ट्रंप ने ही प्रधानमंत्री मोदी को फोन लगाया और दोनों के बीच 35 मिनट लंबी बातचीत हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली फोन वार्ता थी। ट्रंप सारी दुनिया में जा जाकर जो दावे कर रहे थे, ये भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने करवाया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज साफ कर दिया कि ये आपका भ्रम है। मोदी और ट्रंप की बातचीत का ब्यौरा विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दिया। अब इस खबर को विदेश सचिव की विदेश नीति वाली भाषा में सुनाते हैं। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान आपने सुन लिया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो डील शब्द को बीच में लाते हैं, कभी रूस यूक्रेन के बीच, कभी ईरान इजराइल युद्ध रुकवाने का दावा, ऐसा ही ऑफर भारत पाकिस्तान को देने की भी कोशिश कर चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 35 मिनट की चर्चा में यह साफ कर दिया कि भारत को द्विपक्षीय मामलों में किसी मध्यस्थ की जरूरत न पहले कभी थी, न आज है और न भविष्य में पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। मोदी ने ट्रंप को बताया कि 9 मई की रात उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उन्हें फोन पर बताया था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। उनका जवाब था कि ऐसा अगर होगा तो भारत उससे भी बड़ा हमला करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है।
यानी प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान फिर हरकत करेगा तो भारत फिर वैसा ही एक्शन ले सकता है जैसा 7 से 9 मई तक लिया गया था। 35 मिनट की यह बातचीत हैप्पी एंडिंग के साथ पूरी हो गई। ट्रंप ने कहा कि क्या आप इंडिया जाते हुए अमेरिका आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी विनम्रता से अपनी व्यस्तता की बात बताई, लेकिन क्वाड की बैठक में भारत आने का उनका न्योता ट्रंप ने कबूल कर लिया और दोनों ने कहा जल्द मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जो कहा उसका ब्यौरा विदेश सचिव ने दे दिया है। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान और अमेरिका को लेकर स्पष्ट हो चला है कि भारत ने सीज फायर पाकिस्तान के अनुरोध पर रोका। भारत पर सीज फायर को लेकर कोई दबाव नहीं था। सीज फायर कराने के ट्रंप के 13 दावे पूरी तरह से आधारहीन हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्रेड डील का दावा निराधार है। भारत पाकिस्तान का मामला द्विपक्षीय है और रहेगा। अमेरिका ना कभी मध्यस्थ था और ना कभी होगा। प्रधानमंत्री के इस दो टूक के बाद डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड क्या है वो बस थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं, लेकिन उसके पहले देश के अंदर विपक्ष की विडंबना क्या है अब वो भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि सीज फायर का दबाव नहीं था, ना अमेरिका मध्यस्थ था और ना ही ट्रेड डील का किसी भी तरह का कोई दबाव था। लेकिन विपक्ष को अब भी विश्वास नहीं हो रहा। शिवसेना उद्धव गुट ने कहा है कि ऐसे हम कैसे मान लें। ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी और मोदी जी की बात हुई है और मैं मोदी जी की बात मानता हूं और सचमुच मैंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में मध्यस्थता नहीं की, ये उसने कहना चाहिए। ये जो मोदी जी के भगतगण हैं उसने नहीं कहना चाहिए। शिवसेना यूबीटी तो छोटी विपक्षी पार्टी है, लेकिन देश की मुख्य विपक्षी पार्टी और बड़े दल यानी कि कांग्रेस ने आज अपनी स्थिति एकदम हास्यास्पद बना ली। कांग्रेस ने 35 मिनट की बातचीत को फर्जी बता दिया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश का यह बयान आपको गौर से सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा विदेश सचिव ने देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। यानी 37 दिन तक हमारे प्रधानमंत्री चुप थे। 37 दिन के बाद अभी हमें कहा जाता है, आप यकीन कीजिए कि प्रधानमंत्री ने ये राष्ट्रपति ट्रंप को फोन पर कहा है। तो कांग्रेस ने कहा कि विदेश सचिव और व्हाइट हाउस के बयान में जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस ने पूछा कि 35 मिनट की चर्चा का जो ब्यौरा पीएम मोदी ने दिया वो व्हाइट हाउस के बयान में क्यों नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि इस बातचीत पर व्हाइट हाउस ने कोई बयान ही नहीं दिया। जिस बयान को लेकर जयराम रमेश ने सवाल उठाए हैं वो व्हाइट हाउस का पुराना बयान था। गलती पकड़ी गई तो जयराम रमेश खिसिया गए। सोशल मीडिया एक्स पर एक और पोस्ट करके इसे ढांकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बीजेपी ने विपक्ष को फेक न्यूज फैलाने पर जबरदस्त तरीके से घेर लिया। अगले दिन से भारत की भूमिका ये रही है कि मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान जब सीज फायर पर आया और उसने कई देशों से विनती की कि भारत को कहिए कि हमारे साथ सीज फायर करिए, तो भारत ने स्पष्ट भूमिका रखी कि किसी देश को बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी 2014 से लेकर आज तक कितने झूठ बोल चुके हैं और कितने उनके झूठ एक्सपोज हो चुके हैं। अगर उनका एक ऑडियंस है वो पाकिस्तान में होगा, को उनके 2-3 मंत्री हैं पाकिस्तान के जो हमेशा कहते रहेंगे राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, प्रियंका गांधी सबसे अच्छी है। वापस डोनाल्ड ट्रंप पर आते हैं। क्या आपको लगता है कि ट्रंप ने 13 बार सीज फायर के जो दावे किए उसमें वो कोई सुधार करेंगे? क्या आपको यह भी लगता है कि ट्रंप बयान जारी करके ये कहेंगे कि उनके दावे डिलीट कर दिए जाएं? कतई नहीं। ट्रंप ने इन दावों को डिलीट करने के बजाय फिर से यही दावा कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध उन्होंने ही रुकवाया था। अब से थोड़ी देर पहले ट्रंप ने बयान दिया है जिसमें फिर दावा किया कि भारत पाकिस्तान के बीच जंग उन्होंने ही रुकवाई थी। बड़ा बयान इसलिए है क्योंकि 35 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पूरे मामले में स्थिति साफ कर देने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया है। इसमें उन्होंने फिर भारत पाकिस्तान के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की है। मोदी को फैंटास्टिक मैन कहा है तो आई लव पाकिस्तान भी कहा और इसी के साथ एक बार फिर से दावा किया कि भारत पाकिस्तान की जंग उन्होंने ही रुकवाई है। क्या कहा है अमेरिका के राष्ट्रपति ने, सुनिए। After war,
between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. भारत पहले ही कह चुका है कि मध्यस्थता में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। यही बात पाकिस्तान की ओर से भी दोहराई गई कि मध्यस्थता को लेकर अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन ट्रंप हैं जो मानने को तैयार नहीं। तो 14वीं बार दावा फिर से कर दिया ट्रंप ने कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग उन्होंने ही रुकवाई। एक बार फिर क्रेडिट लेने की उन्होंने कोशिश की है। नरेंद्र मोदी को फैंटास्टिक मैन कहा तो पाकिस्तान पर अपना प्यार उड़ेला है, वो भी आपने सुन लिया। इससे पहले भी ट्रंप ने जो दावे किए थे वो भी आपको जरूर सुनने चाहिए। I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they stopped that war. Now, am I going to get credit? I'm not going to get credit for anything. They don't give me credit for anything. But nobody else could have done it. I stopped it. I was very proud of that. I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week. अब सवाल है कि ट्रंप के दावे को क्यों गंभीरता से लिया जाए, वो भी तब जबकि प्रधानमंत्री मोदी साफ कर चुके हैं कि सीजफायर के फैसले में भारत किसी के प्रभाव में नहीं था, क्योंकि ट्रंप ने ऐसे ही दावे रूस यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने के लिए भी किए थे। लेकिन दुनिया देख रही है कि यह दावा कितना बेदम था। रूस और यूक्रेन आज भी टकरा रहे हैं और अमेरिका की इनसे लगता है जुबानी झड़प हो रही है। ट्रंप ने दावा तो इजरायल ईरान की जंग रुकवाने का भी कर दिया था, ईरान से डील की बात कही थी, लेकिन इस वक्त यह है कि अमेरिका खुद ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने G7 की बैठक छोड़कर यही संकेत दिए थे। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि भारत पाकिस्तान से अपने तरीके से निपट लेगा, उसे किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, तो साफ साफ कहने के बावजूद ट्रंप 14वीं बार क्रेडिट लेने का दावा कर रहे हैं कि युद्ध उन्होंने ही रुकवाया था। ट्रंप मोदी को शानदार बता रहे हैं तो पाकिस्तान पर उनका प्यार उमड़ घुमड़ रहा है। सवाल है कि भारत पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर ट्रंप लगातार झूठ क्यों बोल रहे हैं। अमेरिका की विदेश नीति इतनी भटकी हुई कभी नहीं दिखी जितनी ट्रंप के दौर में मौजूदा वक्त में नजर आती है। अमेरिका विश्वसनीयता के इतने बड़े संकट में कभी नहीं दिखा जितना ट्रंप के दौर में है। आपको दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जहां एक देश रोज उठकर यह गिनाता हो कि आज उसके राष्ट्रपति ने कौन सा झूठ बोला और उनके झूठ की गिनती कहां तक पहुंची है। लेकिन अमेरिका में यही चल रहा है। जनवरी 2021 में द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान 4 साल में 30,573 बार झूठ बोले थे। पहले साल हर दिन औसतन 6 झूठ, दूसरे साल 16 झूठ, तीसरे साल बढ़कर 22 झूठ हो गया और चौथे साल हर दिन 39 झूठ बोले थे ट्रंप ने। और अप्रैल 2025 में CNN की रिपोर्ट थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिन में ही 100 बड़े झूठ बोले। राष्ट्रपति की शपथ लेते ही अपने पहले भाषण में 20 बड़े झूठ डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बोले गए थे। अमेरिकी मीडिया के इन दोनों सर्वे का अब समय हो चुका है। इसके बाद से ट्रंप के झूठ की यह गिनती बहुत आगे बढ़ चुकी होगी। और अभी थोड़ी देर पहले ही इसमें भारत पाकिस्तान के सीजफायर को लेकर ट्रंप का 14वां झूठ भी जुड़ चुका है कि भारत पाकिस्तान की जंग उन्होंने रुकवाई थी। ट्रंप का संकट अब यह है कि अगर कबूल लेते हैं कि भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर उनका दावा गलत था, तो फिर उनकी बची खुची क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी और इसी वजह से उन्होंने 14वीं बार भी दावा कर दिया। रही बात दोस्तों दुश्मनों में अंतर समझने की, तो वो ट्रंप के आई लव पाकिस्तान बोलने से भी समझ सकते हैं। इस टाइमिंग को समझने के लिए आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। Shame! Shame on you! Shame on you! Shame! Free Pakistan! Civilian supremacy in Pakistan! Shame on you! 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 ये अमेरिका में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का काफिला है। आप सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के ही लोगों ने अमेरिका में आसिम मुनीर के लिए शेम शेम के नारे लगाए, उन्हें गीदड़ कहकर पुकारा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस आसिम मुनीर को भारत पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड मानता है,
उस आसिम मुनीर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथ लंच पर इनवाइट किया, जिस मुनीर को अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी खुद लानतें भेज रहे हैं कि उसने जबरन भारत से जंग करवा दी, पाकिस्तान की तबाही करवा ली, सारे मिलिट्री बेस बर्बाद करवा दिए। अब उस आसिम मुनीर को ट्रंप ने लंच पर बुलाया है। लंच के साथ डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट रूम में आसिम मुनीर के साथ मीटिंग भी करने वाले हैं। माना जा रहा है ईरान पर हमले के लिए अमेरिका पाकिस्तान के एयरबेस चाहता है। उसी के लिए आज लंच पर आसिम मुनीर को दाना डाला जाएगा, यानी चीन को रोकने के लिए भारत का साथ बना रहे और ईरान पर हमले के लिए पाकिस्तान के एयरबेस भी मिल जाए। सीधे तौर पर यह दिखती है मौजूदा वक्त में अमेरिका की स्ट्रैटेजी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।